फिर 15 दिन गुजर गए, फिर वालिदैन आ गए, फिर मुझे दिलासा देते हैं, फिर झूठ बोलते हैं और चले जाते हैं। घर जाने का वादा तकरीबन 3 मरतबा वो लोग कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुझे तड़पने के लिए छोड़कर मामा बाबा कहां गायब हो चुके हैं। मेरा कोई नहीं तो फिर आखिर में जिंदा क्यों हूं। ज़ारा काज़मी शेल्टर होम में तड़पने लगी, रोने लगी, बिलखने लगी। बाबा मुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं। जलील नेक्सस की क्या चालें जो है वो कामयाब हो चुकी हैं। मुझे जानबूझकर घर नहीं लेकर जाया जा रहा। मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर रोती हूँ, बिलखती हूँ, तड़पती हूँ, लेकिन किसी को मुझ पर तरस नहीं आता। शेल्टर होम में ज़ारा काज़मी ने जी आखिरी कदम जो है वो उठाने का फैसला कर लिया है। वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको इल्म हो सके कि यहाँ पर तो वालिदैन रो रहे हैं, उनकी तकलीफ हम देख रहे हैं। लोग जो है मुख्तलिफ क्लिप्स की सूरत में कभी वो लाइव आ जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। मेहदी अली काज़मी और उनकी बीवी जो है वो अपने इमोशंस को दुनिया के सामने रखने में कामयाब हो रहे हैं, एक्सप्रेस करें जो उनके दिल के अंदर है। लेकिन ज़ारा काज़मी का क्या करें, वो बच्ची तो वहाँ पर अकेली तड़प रही है, रो रही है, दीवारों के साथ सर भी मार रही होगी तो किसी को कुछ इल्म नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है, वहाँ पर उसको समझने वाला कोई नहीं है। हम लोग कैमरे की आंख नहीं है कि उसके दर्द को जो है कैप्चर किया जा सके, आवाम तक पहुंचाया जा सके, दुनिया के सामने रखा जा सके। ज़ारा काज़मी इस वक्त शेल्टर होम में इंतहाई बुरी हालत में है। बुरी हालत का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर उसको बहुत गलत अंदाज में रखा गया। बुरी हालत में है कि वो इमोशनली मुकम्मल तौर पे टूट चुकी है, वो इमोशनली बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चुकी है। मेहदी काज़मी और साइमा भाभी अदालत में आबदीदा थे तो ज़ारा काज़मी ने शेल्टर होम में रो रो कर बुरा हाल किया हुआ है। शेल्टर होम के अमले के लिए बच्ची को हैंडल करना मुश्किल है, क्योंकि बच्ची कहती है कि मुझे घर जाना है, मेरे वालिदैन ने मुझसे वादा किया है, बार बार वो अपने वादे को पूरा नहीं कर रहे, तोड़ रहे हैं। ऐसा क्या हो चुका है कि जज अंकल मुझे घर भेजने के लिए रजामंद नहीं है, कौन मुझे रोक रहा है। शेल्टर होम का अमला बच्ची को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ज़ारा काज़मी बुरी तरह से इस वक्त टूट चुकी है, क्योंकि मुतादिद बार उसकी उम्मीदों पर पानी फिरा, मुतादिद बार उसने अपना सामान पैक कर लिया और बड़ी खुशी खुशी उसने सबको कहा कि मैं अब घर जा रही हूँ। जलील नेक्सस का जी जो प्लान है वो कामयाब हो चुका। उनका प्लान यही था कि बच्ची वालिदैन के पास ना जा सके, उसको इमोशनली इस हद तक वीक कर दिया जाए कि बच्ची जो है वो उसका दिमाग डैमेज हो जाए। आप सबको याद होगा कि जब डॉक्टर्स ने उसकी थेरेपी की थी, डॉक्टर्स ने कहा था कि बच्ची ट्रॉमा से निकल रही है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगेगा, लेकिन अगर वो अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है, अपने घर चली जाती है, तो बहुत जल्दी उसका जो है सारा मामला सही हो जाएगा, वो ट्रॉमा से निकल आएगी। लेकिन ये बच्ची को ट्रॉमा में डालने की तैयारियां कर रही हैं, ये बच्ची को ट्रॉमा में मजीद डालना चाहते हैं। उसको निकालने के लिए इन्होंने जो भी कोशिशें या जो भी सर उठाए जाते हैं, ये उनको जो है वो तोड़कर हाथ में रख देते हैं। जलील नेक्सस का जो प्लान है वो कामयाब हो चुका है। ज़ारा काज़मी को अपने वालिदैन के खिलाफ बदजन किया जाना शुरू हो चुके हैं। बच्ची बार बार अपने वालिदैन का इंतजार करती है, थक जाती है और कहती है कि जी फिर 15 दिन गुजर गए, फिर वालिदैन आ गए, फिर मुझे दिलासा देते हैं, फिर झूठ बोलते हैं और चले जाते हैं। घर जाने का वादा तकरीबन 3 मरतबा वो लोग कर चुके हैं। इसके बावजूद मेहदी भाई अपनी बेटी को शेल्टर होम से नहीं लेकर आए। हम लोग तो सब कुछ देख रहे हैं, हमें तो पता है कि जी एग्जैक्टली अदालत में क्या कुछ हो रहा है, जलील नेक्सस क्या क्या प्लान्स खेल रहे हैं, क्या इनके जो है एजेंडे हैं। लेकिन मुसीबत में ये है कि जी बच्ची को कुछ नहीं इल्म, बच्ची को नहीं बता सकते कि भाई बाहर क्या कुछ किया जा रहा है इस जलील नेक्सस की जानिब से, और सस्ती अदाकारा बैठकर जो है वो क्या गंद खोल रही है। बच्ची छोटी है, उसको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी और बच्ची को क्या समझाने की कोशिश करें। अगर हम लोग बाहर हैं तो हम देख सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। बच्ची तो शेल्टर होम में है। ज़ारा ने जी सामान पैक करके अपना वेट करना छोड़ दिया है। वो बार बार वेट करती थी, अब वो कहती है कि मुझे किसी भी चीज़ पर यकीन नहीं है। जलील नेक्सस के वकील जो है वो तारीख पर तारीख की गेम डालने में कामयाब हो चुके हैं और बार बार जो है आप देखें कि एतमाद टूट रहा है। किसका? ज़ारा काज़मी का। शेल्टर होम का अमला समझाता है, लेकिन ज़ारा काज़मी की उम्मीद अब मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। उसने कुछ भी खाने पीने से इनकार कर दिया। अब आप देखें कि वालिदैन अगर अभी देखें इनकार होता है तो फ़ौरन से पहले वालिदैन जो है बच्ची को मिलकर सारी बातें समझा सकते हैं, लेकिन बच्ची से मुलाकात का टाइम ही 15-15 दिन बाद का है। फर्स्ट को जब मिले थे तो उस वक्त बच्ची को बताया था कि जी तुम्हें परेशान नहीं होना, एज सून एज पॉसिबल 2-3 दिन के अंदर तुम्हें ले जाया जाएगा। अब बच्ची से जो है फिर 16 को मुलाकात हुई है, उसमें भी बच्ची को यही समझाया है कि सिर्फ 2-3 दिन की गेम है। बच्ची जो है वो घर इंशाल्लाह ताला वालिदैन के पास होगी। और उस दिन तो उसके घर में तैयारियां भी हो चुकी थी, जश्न था, माँ ने खाना भी बनाया था, केक भी आ गया था, जो जो चीज़ें पसंद थी, मेहमान भी घर पे जमा हो चुके थे। लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ, तो 16 की मुलाकात भी हो गई। अब अगली जो है मुलाकात वो 1 जनवरी की है। अब बच्ची को फिर फेस करना बड़ा मुश्किल है। बच्ची को किस तरह से फेस करें? बच्चा है, एक को वैसी ट्रॉमा से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इन हालात में बच्ची जो है वो मजीद प्रेशर ले रही है।
अच्छा जी, ज़ारा काज़मी ने ज़िद पकड़ ली है कि शेल्टर होम का स्टाफ जो है वो बच्ची को वहाँ पर जो भी उसकी दोस्तें बनी हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, वो बच्चियाँ जो है वो अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ज़ारा काज़मी को जो है वो अभी काम डाउन करना आसान नहीं है। जैसे ही ज़ारा को पता चला कि ज़हीर और उसके वकील की वजह से ये सारे मामलात ख़राब हो रहे हैं, इजाज़त नहीं मिल रही है, वो केस पे केस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मुझे मेरी फैमिली से दूर करने वाले कभी जो है वो मेरे अपने नहीं हो सकते। ज़हीर कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है? ज़हीर को यह किसने दिया? 3 महीने मुझे अजियत दी, मुझे तकलीफ दी, मुझे मारा पीटा, मेरे साथ ज्यादती की, मुझे बंद कमरे में बंद किया, मुझसे खाना पीना जो है मुझसे दूर कर दिया। मैं पानी की एक बूंद को तरस जाती थी और अब मेरे मामा बाबा को मेरे पास आने से जो है वो रोक रहे हैं। शेल्टर होम की जो वहाँ पर केयर टेकर हैं, उन्होंने बच्ची को समझाया कि जी बच्चे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपने वालिदैन के घर ही जाना है। थोड़ी सी ऊंच नीच हो सकती है, थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि अदालती मामलात है और ये लोग बार बार केस पे केस कर रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, आपके वालिदैन फिर आपसे फर्स्ट को आके मिलेंगे और आपको सारी की सारी चीज़ें जो है वो समझा देंगे और इंशाल्लाह ताला अजियत के दिन भी ख़त्म हो जाएंगे। बच्ची को ये नहीं पता कि पूरी अवाम, पाकिस्तान की अवाम जो है, जो ज़ारा काज़मी को अपनी बेटी समझती है, उसके लिए दुआ गो है, उसके लिए दुआएं मांग रहे हैं। मेरी जब बाहर किसी से मुलाकात होती है तो लोग मुझे यही कहते हैं, क्या आप जो है वालिदैन को बोलें कि जी हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, तो प्लीज़ मिलकर बच्ची के लिए दुआ करें क्योंकि बच्ची की उम्र ज़्यादा नहीं है, बच्ची के लिए चीज़ें हैंडल करना बेहद मुश्किल है। अच्छा जी, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ज़ारा काज़मी ने बताया कि मुझे बार बार यही कहा जाता था कि तुम्हारे माँ बाप जो हैं तुम्हें मरा हुआ समझ चुके हो, उनके लिए तुम मर चुकी हो और तुम जो हो उनके लिए कोई भी कारामद जो है चीज़ नहीं हो, तुम उनके लिए एक मरा हुआ इंसान हो जिसने अपना घर छोड़ दिया, जो मेरे साथ आ गई है, तो तुम्हारे लिए वालिदैन भी मर जाने चाहिए और तुम्हारे वालिदैन के लिए तुम मर चुकी हो और वो तुम्हें मारने के लिए भी सुपारियां देते फिर रहे हैं अपने मामू के, यानी कि तुम्हारे मामू के साथ मिलके। तो बच्ची का कहना यह है कि मेरे जहन में मेरे वालिदैन के खिलाफ इस हद तक जो है वो नफरत पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वो कहती है कि जैसे ही मेरी मामा बाबा से मुलाकात होती है तो मुझे पता चलता है कि मेरे साथ तमाम तर बातें जो है वो झूठ पर मबनी थी। झूठ बोला गया मुझे डराने के लिए, मुझे जो है बदगुमान करने के लिए सिर्फ और सिर्फ झूठ पर मबनी मुझे कहानियां सुनाई गई। अब मुझे यकीन आ चुका है कि मुझे इतनी आसानी से मेरे घर ये लोग वापस क्यों नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि इनका कोई मफाद मुझसे जुड़ा हुआ है। बच्ची घर जाने के लिए इस वक्त जी बेताब है, वालिदैन घर लेके जाने के लिए बेताब है, लेकिन यहाँ जो है तारीख पे तारीख दी जा रही है और बड़ी ही तकलीफ जैसी सिचुएशन है। मेहदी भाई से बात हुई थी मेरी, वो कहते हैं कि मैं टूटा नहीं हूं, लेकिन डेफिनेटली मैं घर में 2 छोटी बच्चियों को देखता हूं, उसके बाद अपनी बीवी को देखता हूं, अपनी सास को देखता हूं, तो मेरा दिल पसीज जाता है कि ये क्या है, ये कौन सा मुल्क है जहां पर अपनी बेटी को हासिल करने के लिए, अपनी पैदा की हुई बच्ची को हासिल करने के लिए जो है मुझे 8 माह लग चुके हैं, ये 9वां माह शुरू हो चुका है, 9th मंथ जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं और अभी तक बच्ची जो है वो घर वापस नहीं आ पाई। बच्ची आना चाहती है लेकिन उसको घर वापस नहीं आने दिया जा रहा।